हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फाइनल के अंदर पेपर स्टार्ट करेंगे। वो है इकोलॉजी, जो आपका 9th पेपर है इकोलॉजी, जिसको आप जनरल इकोलॉजी भी बोलते हैं। ये दोनों के अंदर है, यानी एडवांस प्लांट पैथोलॉजी के वालों के पास भी है, और जो एरिड जोन इकोलॉजी के बच्चे हैं उनके पास भी है। उनको हो सकता है ये दोबारा अलग से भी पढ़ाया जाए, इसी को चीज़ को दोबारा रिपीट कराया जाएगा। लेकिन इकोलॉजी, जो जनरल इकोलॉजी है, इस जनरल इकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोलॉजी जो टर्म है वो, द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय जर्मन इकोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हेकल, ई हेकल 1869। अर्नेस्ट हेकल जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ही सबसे पहले जो वर्ड इकोलॉजी शब्द काम में लिया था, वो काम में लिया था अर्नेस्ट हेकल। फादर ऑफ इकोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी? तो फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के जो पितामह हैं वो है रीटर, वो है रीटर। रीटर एक वैज्ञानिक का नाम है जो कि इकोलॉजी के पितामह कहे जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ई.पी. ओडम। ई.पी. ओडम को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। अब है डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी? इकोलॉजी की परिभाषा क्या है? इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। देखिए, इस टर्म शब्द को ध्यान दीजिए। इकोलॉजी इज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग and environment, living and environment। इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ, यानी जो सजीवों के और एनवायरनमेंट के बीच में जो अंतर क्रियाएं होती हैं, उन अंतर क्रियाओं का जो अध्ययन है वो जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है, उस ब्रांच को कहा जाता है इकोलॉजी। और इसी को दूसरे टर्म शब्दों में भी काम में लेते हैं। कुछ कैसे परिभाषित करेंगे इकोलॉजी को? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग organism and their physical and biological environment। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है इकोलॉजी की, कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी वह विज्ञान है या वह साइंस है जिसके अंदर सजीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव और उनके भौतिक तथा बायोलॉजिकल, जैविक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी लाइट से कैसे रिएक्शन करते हैं, टेम्परेचर से किस तरह की एक्टिविटी प्रभावित होती है, पानी से यानी जल से कैसे रिएक्शन होगी, सॉइल से कैसे इफेक्ट होंगे, वो सब इंटर रिलेशनशिप या इंटरेक्शंस। और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होगा?
कि एक जीव दूसरे जीव से, एक पादप दूसरे पादप से, एक एनिमल दूसरे एनिमल से, एनिमल पादप से या पादप सूक्ष्म जीवों से किस तरह के रिएक्शन करता है, उस विज्ञान को कहा जाता है इकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल में नॉन लिविंग एबायोटिक जो एनवायरनमेंट कहा जाता है उसको, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी दूसरे सजीव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इंतर क्रियाएं करता है सजीव, उनका जो अध्ययन है उस अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। तो यहाँ पर दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो इंटर रिलेशनशिप, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये तीन चीजें इकोलॉजी के डेफिनेशन में आनी चाहिए। इकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी के अंदर जितने भी शब्द हैं वो ज़्यादातर क्या है, ग्रीक भाषा से ही आए हैं। ग्रीक भाषा के अंदर इकोलॉजी का जो मीनिंग है वो है, इकोलॉजी के ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है ओइकोस, जिसका मतलब होता है इन हाउस, और लॉजी जिसका मतलब होता है स्टडी। ओइकोस को ही ट्रांसलेट, यानी ओइकोस क्या है, ग्रीक वर्ड है, जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया तो इको बनता है, और लॉजी को इंग्लिश में कहा जाता है स्टडी। तो अगर किसी सजीव की यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन हाउस का मतलब होता है जैसी वो हैबिटेट के अंदर, यानी जैसे परिवेश में वो सजीव, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, इन हाउस यानी जहाँ वो रहता है उसी जगह पर उसके आसपास के इंट्रैक्शन का जो अध्ययन है वो जिस शाखा के अंदर किया जाता है वह शाखा कहलाती है इकोलॉजी। तो ये ग्रीक वर्ड है। इसके बाद इकोलॉजी की ब्रांचेज, तो ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। तो अध्ययन की दृष्टि से इकोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, यानी दो इसकी शाखाएं चलती हैं इकोलॉजी की। नंबर एक है ओट इकोलॉजी, और बी है सिन इकोलॉजी। दूसरी जो ब्रांच है वो है सिन इकोलॉजी। तो ओट इकोलॉजी क्या होती है? ओट इकोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सिंगल स्पीसीज। अगर आप इकोलॉजी किसी भी एक सिंगल स्पीसीज की अध्ययन करते हैं, अगर आप एक सिंगल स्पीसीज की इकोलॉजी अध्ययन करते हैं तो वह इकोलॉजी कहलाती है ओट इकोलॉजी। और यदि आप डिफरेंट स्पीसीज की एक साथ स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज, अगर आप डिफरेंट स्पीसीज की या एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म या एक सिंगल स्पीसीज की स्टडी इकोलॉजी के अंदर करते हैं तो वह इकोलॉजी कहलाती है ओट इकोलॉजी। और अगर आप एट ए टाइम एक ही समय पर डिफरेंट स्पीसीज की स्टडी करते हैं तो वह इकोलॉजी कहलाती है सिन इकोलॉजी। तो सिन इकोलॉजी इज द रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी। एंड डिफरेंट स्पीसीज है तो ये क्या हो गया? कम्युनिटी। ये क्या हो गया? कम्युनिटी। तो सिन इकोलॉजी क्या है? सिन इकोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट स्पीसीज या कम्युनिटी इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। इकोलॉजी की दो ब्रांचेज चलती हैं, एक है ओट इकोलॉजी और दूसरी है सिन इकोलॉजी। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की पदानुक्रम, यानी जो रैंक है इकोलॉजी के अंदर अध्ययन करने के लिए, वो किस तरह की रिलिंक्स चलती हैं, इनको रिलिंक्स भी बोलते हैं। तो हायरार्की ऑफ इकोलॉजी, हायरार्की ऑफ हायरार्की, HIER, हायरार्की ऑफ इकोलॉजी।
इसको बोलते हैं रिलिम्स भी बोलते हैं, रिलिम्स ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं। तो इकोलॉजी के अंदर जब आप स्टडी करते हैं तो हायरार्की, जो टैक्सोनॉमी में भी हायरार्की पढ़ते हैं, उसी तरह से इकोलॉजी में भी हायरार्की चलती है। तो हायरार्की के हिसाब से इकोलॉजी के अंदर कुछ किताबों में आपको 5 स्टेज मिलेंगी, कुछ के अंदर 6 मिलेंगी। हम एक एक को करके लेते हैं। तो इकोलॉजी के अंदर सबसे नीचे जो है हायरार्की के अंदर वो है ऑर्गेनिज्म। इससे ऊपर है पॉपुलेशन, इसके ऊपर है कम्युनिटी, इसके ऊपर है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इसके ऊपर है बायोम, और सबसे ऊपर है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सबसे ऊपर है बायोस्फीयर। तो इकोलॉजी के जब स्टडी हम चालू करते हैं, पढ़ने करते हैं, तो हमें इस हायरार्की, इस ऑर्डर में अध्ययन किया करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे है। इकोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए सबसे जो नीचे वाला है वो है ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर है पॉपुलेशन इकोलॉजी, थर्ड नंबर पर है कम्युनिटी इकोलॉजी, चौथे नंबर पर है इकोसिस्टम इकोलॉजी, पांचवे पर है बायोम इकोलॉजी, और छठे पर है बायोस्फीयर इकोलॉजी। आपकी जो कोर्स इस साल के अंदर एमएससी फाइनल के अंदर जो आपके कोर्स में है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है और इकोसिस्टम इकोलॉजी। ये जो जर्नल पेपर है इसके अंदर ये 3 पार्ट है। लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कोई भी सजीव, कोई भी जंतु अगर वो सिंगल है तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज कैंपस के अंदर कोई एक ट्री है, चाहे वो होलोप्टीलिया का है या नीम का है, एक अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो कहलाता है ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उस ऑर्गेनिज्म की एनवायरनमेंट के साथ में किस तरह के इंटरेक्शन करता है उसकी स्टडी किया करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी के हिसाब से सबसे लोअर लेवल पर आता है। इसके बाद है पॉपुलेशन, जो आपके कोर्स में है वो है पॉपुलेशन। तो व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पॉपुलेशन की परिभाषा क्या है? पॉपुलेशन आपके डिटेल में है, इसके हर एस्पेक्ट को हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन की परिभाषा क्या है? पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन स्पेस या ज्योग्राफिकल स्पेस या ए हैबिटेट इन ए पर्टिकुलर टाइम, इन ए पर्टिकुलर टाइम। अगर किसी एक समय पर एक ही प्रजाति के जीवों की जो संख्या है उस संख्या को हम कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए आरआर कॉलेज कैंपस की अगर आप बात करें तो होलोप्टीलिया जो पादप है उसमें एक अगर होलोप्टीलिया पादप का आप चुनाव करते हैं स्टडी के लिए तो वो आएगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर आप सारे के सारे पौधे ले लेंगे कैंपस के अंदर जितने भी होलोप्टीलिया के पादप हैं उनकी अगर स्टडी करेंगे तो वो स्टडी आएगी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट एट ए पर्टिकुलर टाइम। पॉपुलेशन से बड़ा जो हायरार्की में है वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? अगर हम पॉपुलेशन में हम बात करते हैं एक स्पीसीज की, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, यहां पर हम बात करते हैं एक सिंगल स्पीसीज, यहां पर हम बात करते हैं कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज द नंबर या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज, यानी एक से अधिक स्पीसीज रेजिडिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया या ग्रुप ऑफ स्पीसीज। यहां पर देखिए चेंज आ गया। कम्युनिटी क्या है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज, यानी एक से अधिक जातियों के समूह
या उनके इंडिविजुअल्स की जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को कहा जाता है कम्युनिटी स्टडी। तो कम्युनिटी स्टडी क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव इन ए कॉमन एरिया और ए पर्टिकुलर टाइम दैट इज नोन एज कम्युनिटी स्पीसीज। तो यहाँ पर एक स्पीसीज की अगर स्टडी कर रहे हैं तो पॉपुलेशन, अगर हम एक से अधिक स्टडी के ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी कम्युनिटी। जैसे मान लीजिए कैंपस के अंदर बहुत सारे पादप, जैसे होलोप्टीलिया है, जैसे केशियाटोरा है, जैसे कि एनिमल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर हमें प्लांट, अगर मान लीजिए प्लांट्स के हैं तो सारे प्लांट्स स्पीसीज को लेनी पड़ेगी, एनिमल्स की है तो सारे एनिमल्स की लेनी होगी। अगर मान लीजिए बायोटिक कम्युनिटी है तो हमें एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो सभी को साथ लेकर अगर जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को कहा जाता है कम्युनिटी स्टडी। चौथा जो इसके अंदर है वो है इकोसिस्टम। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या है? इकोसिस्टम इज द सिस्टम ऑफ लिविंग के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद नॉन लिविंग सिस्टम। नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर क्या आएगा? जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर टेम्परेचर, लाइट, पानी और सॉइल, जो चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो, और इसके अलावा छोटे छोटे और फैक्टर्स हैं, वो एक दूसरे से जो ऐसा सिस्टम जो जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, उस इंटरेक्शन को से जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम की स्टडी क्या कही जाती है? वो है इकोसिस्टम। और इससे टॉप है लेवल पर है वो है बायोम। बायोम क्या है? बायोम भी क्या है? एक तरह का इकोसिस्टम ही है। ये बड़े एरिया के लिए होता है या बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के लिए बायोम वर्ड काम में लिया जाता है। लेकिन इकोसिस्टम और बायोम में क्या अंतर है? बायोम क्या होता है? बायोम के अंदर जो इकोसिस्टम बायोम के अंदर होता है वह इकोसिस्टम अपनी क्लाइमेट यानी सक्सेशन के हिसाब से वह इकोसिस्टम क्लाइमेक्स कंडीशन में होगा, यानी वहां पर क्लाइमैक्स आ गया होगा। जिस भी इकोसिस्टम के अंदर क्लाइमैक्स आ जाए और वो एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में वह इकोसिस्टम पाया जाए तो उसे हम बायोम कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? बायोम है। जैसे टुंड्रा प्रदेश है तो वहां पर जो सक्सेशन के हिसाब से जो कंडीशन आ गई है क्लाइमैक्स कंडीशन है और इसलिए उसको टुंड्रा बायोम भी कहते हैं। इसके बाद जो टॉप लेवल पर है इकोलॉजी के हिसाब से वो है बायोस्फीयर। कॉक ने इसी बायोस्फीयर का दूसरा नाम दिया है इकोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है? पूरी पृथ्वी यानी पूरी दुनिया यानी पूरी पृथ्वी के अंदर जितने भी नॉन लिविंग और लिविंग के अंदर एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग और नॉन लिविंग्स की इंट्रैक्शन, यानी लिविंग से कैसे इंटरेक्शन करता है और लिविंग नॉन लिविंग से कैसे इंटरेक्शन करता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का ही दूसरा नाम है इकोस्फीयर। तो ये है हायरार्की ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के पदानुक्रम कहलाते। इसके बाद जो कोर्स के अंदर चालू करेंगे वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो हमारे जो सिलेबस के हिसाब से है वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी तो यहां पर सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। ये आपके कोर्स में है और इसी के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पॉपुलेशन क्या होती है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है? पॉपुलेशन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज वेयर द प्रोसेस एज एग्रीगेशन इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन इंडिविजुअल्स आर टेक्स प्लेस। यानी
पॉपुलेशन में के इस इकोलॉजी के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल स्पीसीज, एक ही स्पीसीज की जो भी संख्या है एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से एग्रीगेशन समूह में आते हैं तो किस तरह के इंटरेक्शन करते हैं, और इंडिपेंडेंस जब एक दूसरे से अलग अलग हैं तो वो किस तरह की इकोलॉजिकल बिहेवियर करते हैं, वो सारी की सारी जो स्टडी है वो हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द, पॉपुलेशन की परिभाषा क्या है? पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इन ए ज्योग्राफिकल एरिया और इन ए हैबिटेट एट ए गिवन टाइम। यदि किसी दिए गए समय पर किसी ज्योग्राफिकल एरिया या किसी हैबिटेट के अंदर एक ही स्पीसीज के जितनी संख्या में ऑर्गेनिज्म होंगे या इंडिविजुअल्स होंगे या उन इंडिविजुअल्स की संख्या है उस संख्या को कहा जाता है पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए कैंपस के अंदर होलोटीरिया के 1000 पौधे हैं या 1000, तो 1000 पौधे हैं वो कहलाएगी पॉपुलेशन। Population is different. What is difference between population and organism? Organism के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं जो कि population के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे population attributes। population attributes कि पॉपुलेशन के अंदर क्या खास चीजें हैं जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है। तो पॉपुलेशन हैज ए सर्टेन क्वालिटीज दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव। एन इंडिविजुअल हैव बर्थ एंड डेथ। अगर एक अकेला ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर क्या होगा? या तो जन्म होगी या डेथ होगी, जन्म होगा या मृत्यु होगी। लेकिन पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो पॉपुलेशन के अंदर जन्म और डेथ यानी बर्थ और डेथ शब्द का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि यहां पर जो वर्ड काम में लिया जाएगा वो होगा बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्यों काम में लिया जाता है? इसलिए काम में लिया जाता है कि एक इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनिज्म है उसका या तो जन्म होगा या उसकी मृत्यु होगी, तो वो इंडिविजुअल की बात होगी। लेकिन यहां ग्रुप है, इंडिविजुअल है। अब मान लीजिए किसी पॉन्ड के अंदर 20 लोटस के पौधे हैं, दूसरी साल उनकी संख्या हो गई 28, यानी 8 नए पौधे आ गए। शुरुआत में कितने हैं? 20। एक साल बाद में आफ्टर 1 ईयर कितने हो गए? 28। तो नए कितने आए? 8। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल्स की जो संख्या में वृद्धि हुई है वो 8 हुई है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? पर कैपिटा बर्थ रेट कहा जाएगा इसको, पर कैपिटा बर्थ रेट। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जो 20 ऑर्गेनिज्म पहले से ही है, 20 लोटस के पौधे पहले से ही हैं, उन 20 लोटस के पौधे पर इंडिविजुअल यानी पर कैपिटा यानी प्रत्येक के ऊपर कितना आया? 20/8 इंडिविजुअल पर कितना आया? 8/20, 4 0.4। तो पर कैपिटा यानी प्रत्येक एक लोटस के पौधे पर जो बर्थ आई रेट आई है वो आई है 0.4। तो इस तरह से ये जो कैलकुलेशंस है ये पॉपुलेशन में आती है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं आती है। दूसरा जो इंडिविजुअल के अंदर जो दूसरी जो चीजें आती हैं वो आती है, इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। अगर एनिमल्स हैं तो या तो मेल होंगे इंडिविजुअल, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन के अंदर जरूरी नहीं सारे मेल ही हों, जरूरी नहीं सारे फीमेल ही हों,
तो वहां पर एक जो नया करैक्टर होगा वो होगा सेक्स रेशियो का होता है। यानी मान लीजिए किसी पॉपुलेशन की आपने स्टडी की, तो वहां पर सेक्स रेशियो के अंदर मान लीजिए 52% मेल हैं, तो 48% क्या होंगे, फीमेल। तो ये डिफरेंट है कि अगर आप ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो वहां मेल और फीमेल वर्ड काम में लिया जाता है, अगर आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो वहां पर सेक्स रेशियो काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर एक बर्थ रेट एंड डेथ रेट काम में ली जाती है, दूसरा है सेक्स रेशियो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो करैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन के जो करैक्टर्स हैं, डिटेल में हम अगली जो ई लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको कंसीडर करेंगे, वो डिटेल में बताएंगे आपको। ये सबसे पहला लेक्चर है, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका कि पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है। थैंक यू।